इसके बाद यहाँ डिफेंस फंड, इस पे नज़र है प्रमोद शर्मा जी की। ये कह रहे हैं कि अगले 6-7 साल के हिसाब से अगर हम देखें, तो कोई डिफेंस फंड जैसे सेक्टोरल फंड में एसआईपी अगर करें, तो कैसा रहेगा? अभी जो पैसा उनका लग रहा है, वो है फ्लेक्सी कैप में, स्मॉल कैप में और आईटी-बीज में, और वो सब एसआईपी के ज़रिए चल रहा है। तो अगर फ्लेक्सी कैप में इन्होंने लगा रखा है, स्मॉल कैप में लगा रखा है, आईटी-बीज में लगा रखा है, तो फ्लेक्सी कैप में उनके पास मोटे तौर पे लार्ज कैप ज़्यादा होने की संभावना है। तड़का उन्होंने स्मॉल कैप का अलग से लगाया है और सेक्टोरल बायस उन्होंने आईटी-बीज की तरफ रखा है। ऐसे में अगर वो डिफेंस फंड जैसे सेक्टोरल फंड को जोड़ते हैं, तो बेसिकली ये अपने स्वभाव से, अपनी प्रकृति से आक्रामक किस्म के निवेशक दिखते हैं। तो अगर इनकी जोखिम क्षमता है, जो इनका स्वभाव दिख रहा है, उसके हिसाब से अगर जोखिम लेने की क्षमता है, तो क्या 6-7 साल के नज़रिए से सेक्टोरल फंड चुनना ठीक रहेगा? या सेक्टोरल फंड चूँकि वो साइक्लिकल होंगे, 6-7 साल में सब बराबर हो जाएगा, तो जब उनका मौसम रहे तब उसमें रहें, जब मौसम ना रहे तो हट जाएँ, और एसआईपी वाला रूट जो है, वो लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, इस तरह के जो इंडेक्स फंड हैं, उसी में एसआईपी करते रहें? ये लंबे समय में ना मेरे हिसाब से सेक्टोरल फंड अलाइन होते हैं इंडेक्स की तरफ ही। बिकॉज़ सेक्टर का एक समय होता है, हर सेक्टर हर समय नहीं चलता है। अगर आपको साइकिल समझता है, तो बात अलग है, साइकिल नहीं समझता है तो आपको 6-7 साल के हिसाब से हो सकता है कि इंडेक्स बेस्ड रिटर्न ही आपको मिले डिफेंस फंड में भी। कि एक तो ऑलरेडी वो आगे 3-3 साल के वैल्यूएशंस को लेके आ गए हैं। तो अगले 2 साल तो मेरे हिसाब से कम अंडर परफॉर्मेंस तो होना ही चाहिए। अब 2 साल अंडर परफॉर्मेंस में अटक जाएँगे, उसके बाद मान लीजिए चलना शुरू भी होता है, तब तक आपका इंडेक्स कुछ और भी डिसीज़न ले सकता है। लंबे समय के लिए मुझे नहीं लगता कि आपको सेक्टोरल एक्सपोज़र लेना चाहिए। रादर आपको इंडेक्स फंड ज़्यादा सेफ रहेगा और 6 साल, 7 साल, 10 साल ये सब टेन्योर में ऑलमोस्ट सेक्टर फंड भी इंडेक्स से अलाइन हो ही जाते हैं। बिकॉज़ इंडेक्स को कोई और फंड सपोर्ट कर देता है। तो मेरे ख्याल से इतना उसमें दिमाग नहीं लगाना चाहिए, बिकॉज़ फिर वो हाई रिस्क डिसीज़न होता है ना एक सेक्टर में जाके इन्वेस्ट करना, और वो भी ऐसे लेवल ऑफ वैल्यूएशन पे। तो मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा इसमें कोई एक्साइटमेंट मिलेगा इन टर्म्स ऑफ रिटर्न गिवन द करंट वैल्यूएशन ऑफ डिफेंस स्टॉक्स।